बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भारतीय जनता पार्टी वालों की। इनको ये समझ में नहीं आता, ये सनातन 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 करते रहते हैं, हिंदू 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 कहते रहते हैं। सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा जिसका महत्व है, और आज से महत्व नहीं है, आदिकाल से महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना करी थी, तब से लेकर के अब तक इस यात्रा का जो महत्व है, और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 धाम पूरे देश के अलग हैं और 4 धाम उत्तराखंड के अलग हैं। इसमें यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम है, गंगोत्री जहाँ से गंगा जी का उद्गम है। यमुना जी से और गंगा जी से पवित्र नदियाँ हिंदू धर्म में कौन सी हैं? सबसे पवित्र नदियाँ केदारनाथ जी जहाँ साक्षात शंकर भगवान बैठे हुए हैं, बद्रीनाथ जी जहाँ साक्षात बद्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, और बद्रीनाथ केदारनाथ जिन धामों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने करी, उस यात्रा का सबसे ज़्यादा महत्व सनातनियों के हमारे धर्म में है। और सारा सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का ठेका जिस पार्टी ने ले रखा, उसकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। अब ये तो आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई 12 लोग मर गए 1 हफ्ते में। अब ये आप लोग बता रहे हैं कि बड़कोट में प्रदर्शन हो रहा है, तीर्थयात्री प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ के व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ केदारनाथ में जिस प्रकार की व्यवस्था है, रील बनाने का जिस प्रकार से कंपटीशन है, वहाँ पर जो उसका आध्यात्मिक महत्व था, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो आज जब अव्यवस्थाएं हो रही हैं, यात्रियों की जान जा रही है, चक्का पूरे क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, विकास नगर से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के यमुनोत्री गंगोत्री तक, केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक, सब जगह अव्यवस्थाएं हैं। पीने के पानी से लेकर के, शौच से लेकर के, ठहरने से लेकर के भोजन की अव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर हम ये सारी बातें जो मीडिया से हमको पता लग रही हैं, अगर हम उस पर उंगली उठाते हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं साहब हम बदनाम कर रहे हैं। सरकार के अधिकारी ये ऐलान कर रहे हैं कि यात्रा को बदनाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम होगा। सबसे पहले तो सतपाल महाराज के खिलाफ मुकदमा कायम करो ना। मिनिस्टर कौन है? अव्यवस्थाएं अगर हो रही हैं, उसके कारण अगर यात्रियों की जान जा रही है, अगर जाम लग रहे हैं, अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, अगर कमरे इतने महंगे मिल रहे हैं जो आप लोग बता रहे हैं, सारा ये मीडिया बता रहा है हमको, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो बदनामी करने की बात हो गई, तो मुकदमा कायम कर लो भैया। मैं तो निमंत्रण दे रहा हूँ सरकार को, सबसे पहले मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर लो। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूँ कि अव्यवस्थाएं हो रखी है, लेकिन भैया सबसे पहले सतपाल महाराज के खिलाफ मुकदमा कायम करो। सबसे पहले सरकार के उन मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा कायम करो जिनकी जिम्मेदारी थी। अगर वहाँ पे मीनाक्षी सुंदरम को आपको भेजना पड़ रहा है तो उसका क्या मतलब है? आपको ये तैयारियां पहले करनी चाहिए थी। जब जंगल में आग लग जाती है तब झाड़ू लेकर के आप आग बुझाने जाते हो। सुप्रीम कोर्ट की आपको फटकार पड़ती है, लताड़ पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने आपदा प्रबंधन में जितना पैसा मिला था उसको आपने खर्च नहीं किया, उसका आपने यूज नहीं किया, और दोष हमको दे रहे हो कि कांग्रेस कर रही है। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी के नेताओं को। पूरे राज्य में आज 4 धाम में जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बिना वहां पर पंजीकरण किए, बिना मेडिकल के एग्जामिनेशन के अगर यात्री जा रहे हैं, तो क्या करण मेहरा या यशपाल आर्य या सूर्यकांत धस्माना या हरीश रावत वो जाकर के बैरिकेड लगा करके चेकिंग करेंगे? प्रीतम सिंह जी चेकिंग करेंगे? कांग्रेस के लोग चेकिंग करेंगे? ये काम हमारा नहीं है, ये सरकार का है, सरकारी एजेंसियों का है। ये यातायात का जो व्यवस्था है अगर वो खराब हो रही है तो पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है।